मुल्की सियासी मैदान में बड़ी तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। आइए पीटीआई से बल्ला छीनने के सफर से लेकर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने तक की कामयाब अदालती जंग पर एक नजर डालते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने 2024 के आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर पीटीआई से इंतखाबी निशान ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आजाद उम्मीदवारों ने एक सियासी जमात में शमूलियत तो इख्तियार कर ली, ताहम इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पिशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। 14 मार्च को पिशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 2 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ 1 मार्च को इलेक्शन कमीशन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच को अरसाल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर 31 मई को दस्तयाब जजिस का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। इन जजिस ने दरख्वास्त पर 9 समातें की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, मगर दीगर जमातों को दे दी गई। इन नशिस्तों में 22 कौमी असम्बली की और 55 सूबाई असम्बली की नशिस्तें शामिल हैं। यहाँ आपको बताते चले कि कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जमीयत उलमा इस्लाम फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। इसी तरह पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस इजाफी नशिस्त मिली थी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई की जानिब से सख्त एहतजाज भी किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समात में पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया, जिसके बाद ये मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को मिली थी उनसे वापिस ले ली गई। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के तनाजुर में 77 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। दरख्वास्त पर समातों के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया, जो अब सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले के मुताबिक इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब पीटीआई के मुंतखब अरकान या खुद को आजाद या पीटीआई डिक्लेयर करें। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए।